बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी बाइट बुकर गैंग में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम कहकशा। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? आई एम वेरी वेल, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब, तो आप मुझे बताएंगी प्लीज़ आप क्या करते हैं? आपकी जॉब क्या है? ओके। आप तो खैर मुझे जानती ही हैं, जॉब तो मैं नहीं करती, मैं अपना काम करती हूँ। मैं जॉब्स करती रही हूँ ज़िंदगी में। मैंने वैसे ग्रेजुएशन फार्मेसी में किया था और उस पर मुझे काम करने का मौका नहीं मिला कभी ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी के एक एक पॉइंट पे आके मुझे किसी वजह से एक ऐसे फील्ड में आना पड़ा कि जो मेरी नेचर के बहुत करीब था, और उसे कहते हैं रेकी रेकी हीलिंग। तो मैं रेकी हीलिंग जो है वो सिखाती भी हूँ और मैं हीलिंग करती भी हूँ, और दिस इज़ आई एम डूइंग पिछले 12 साल से मैं ये कर रही हूँ। उससे पहले मैं डिफरेंट इदारों में नौकरी करती रही हूँ, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मेंशन्ड है। सो पिछले 12 साल से जो मैं कर रही हूँ, अब यही मेरा ओढ़ना बिछोना और यही मेरा यानी मैं तो लोगों से ये भी कहती हूँ कि मेरी आखिरत भी यही है, क्योंकि मैं दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ, खुशियाँ, स्ट्रेस रिलीज़, इस तरह की चीज़ें जो है वो डालती हूँ, उसको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। सो आप कह सकते हैं कि आई एम अ रेकी मास्टर टीचर एंड रिमूविंग स्ट्रेस फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग पीपल के वेलनेस क्या होती है, जनरल वेलनेस क्या है, आप अपनी ज़िंदगी के हर शोबे को अच्छे से अच्छा कैसे रख सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही होगा। आपने कहा कि रेकी करवाते हैं। पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप यही बताइए प्लीज़ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेकी? रेकी क्या है? इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है और इसको किस तरीके से हमें करना चाहिए? क्या है? प्लीज़ इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया आपने मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि ये सवाल इतना फ्रीक्वेंटली आता है कि इसके जवाब दे दे के तो मैं थकी तो नहीं हूँ, बट मुझे यकीन है कि जो मैं कर रही हूँ वो लोगों की समझ में आ रहा होगा। रेकी दरअसल हम बहैसियत मुसलमान, मेरा ये ख़्याल है कि मुसलमानों को तो इसे समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम तो रूहानियत से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो रेकी जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि सेमी रूहानी एक एबिलिटी है। आप अपने होने का जो पर्पज़ है उससे अवेयर होते हैं, और खुदा ने जो आपके अंदर, जिस तरह मोबाइल में ऐप्स होती हैं ना डिफरेंट, आप हर ऐप नहीं यूज़ कर रहे होते, रेकी जो है वो आपको इस काबिल बनाती है कि आपके अंदर मौजूद जो डिफरेंट सलाहियतें हैं ये उनको उभार के सामने ले आती है। और उसमें सबसे पहली जो सलाहियत है जो इंसान के अंदर बाय बर्थ मौजूद है, कि उसको खुश रहना अच्छा लगता है, उसको स्ट्रेस नहीं पसंद, उसने इंजॉय करनी है लाइफ। तो रेकी जो है ये एक ऐसी मोडेलिटी है कि इसको प्रैक्टिस करने वाले या इसको सीखने वाले, वो हर वक्त खुश रहने के जो एक्सरसाइज है उससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाते हैं। और एक वक्त आता है, जैसे मुझ पे आया हो 4-5 साल पहले, फिर मैं खुद से सवाल किया करती थी, कोई परेशानी या गुस्सा अगर आता था तो मैं कहती थी मैं अपने आप को तकलीफ़ क्यों दे रही हूँ। तो चूँकि बहैसियत इंसान, इंसान ने इंसान को अल्लाह मियाँ ने इंसान को अपनी ज़िंदगी को समझने और इस ज़िंदगी में आने का मकसद के लिए भेजा है। तो आप जब उस मकसद को जानते हैं तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आता है कि आपने अपने आप को भी ठीक। जी मैम, अभी आपने जैसे कहा कि इंसान जो है वो स्ट्रेस में रहना नहीं पसंद करता। जी। तो रेकी में आप क्या करते हैं या किस तरीके से आप इंसान को स्ट्रेस से बाहर लेकर आते हैं, या हमें रेकी कैसे मदद करता है स्ट्रेस से बाहर आने में? बहुत अच्छे। देखिए, बीइंग अ फार्मासिस्ट, मैंने मेडिसिन को भी देखा है कि वो स्ट्रेस में कैसे हेल्प करती है। आई एम सॉरी विद अपॉलॉजीज़ टू फार्मा एरिया। जो स्ट्रेस वाली टैबलेट्स हम लेते हैं वो स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करती, बस दबा देती हैं, या आपको फ़ील नहीं होता कि स्ट्रेस है। यानी आपकी बॉडी में केमिकली ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं कि आपको स्ट्रेस फ़ील नहीं होता, मौजूद वो होता है। रेकी जो है उसका फंक्शन ऐसा है कि वो स्ट्रेस को बिल्कुल जड़ से रिमूव कर देती है। कुछ केसेस में, जैसे अगर नया नया है, फॉर इंस्टेंस कोई बंदा 6 महीने साल से स्ट्रेस में है तो उसको चंद हीलिंग सेशंस चाहिए, लेकिन जितने साल पुराना उतना लंबा इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं कि काम कैसे करती है। देखें, रेकी ऐसे है जैसे आप एनर्जी बाथ लेते हैं। एक बात होता है सन बाथ, आप सन में जो लेटते हैं क्या है, वो भी एक एनर्जी बाथ है।
वो भी जाके आपके अंदर केमिकल चेंजेस लेके आता है। रेकी क्या चेंजेस लेके आती है, हमारी बॉडी में दो तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस वाले केमिकल्स और स्ट्रेस वाले केमिकल्स। हैप्पीनेस वाले केमिकल जब हम खुश होते हैं, अच्छी खबर सुनते हैं, मेरे केस में म्यूज़िक सुनते हैं, आर्ट से रिलेटेड होते हैं, तो वो खुद ब खुद रिलीज़ होते हैं और वो कैफियत ऐसी होती है कि हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रहें। और स्ट्रेस का वो उस वक्त होता है कि जब हम किसी ऐसे मसले में उलझ जाते हैं, बच्चों के मामलात में, पेरेंट्स के साथ खिटपिट, ऑफिस में इंटरपर्सनल इश्यूज़, तो उस सूरत में जब हमें ऊपर से कोई ज़ोर आता है, स्ट्रेस आता है, तो उस सूरत में हमारी बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। रेकी एक कुदरती तवानाई जो कायनात में इस तरह तैर रही है जैसे समंदर, यानी आपके इर्द गिर्द ये रेकी एनर्जी, क्योंकि वैसे भी क्वांटम फिज़िक्स भी और रूहानियत भी ये कहती है कि हर तरह की फ्रीक्वेंसीज, हर तरह की तवानाइयाँ हर वक्त कायनात में मौजूद हैं। मैंने तो कुछ बुज़ुर्गों को ये भी कहते सुना कि दोज़ख और जन्नत भी इसी एनवायरनमेंट में मौजूद है। आप जब उस स्टेट में चले जाते हैं तो आप जन्नत में चले जाते हैं, और जब आप इधर वाली स्टेट में जाते हैं तो आप दोज़ख में चले जाते हैं। अच्छा, गुस्सा क्या है? दोज़ख ही है ना। जेलसी क्या है? दोज़ख ही है, उसी की फीलिंग है। या यूँ कह लें कि ये वो तोहफे हैं जो यहाँ से आए हैं, लेकिन फ्रूट, खुशी, सुकून, ये जन्नत से आए हुए तोहफे हैं। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ दुनिया में मौजूद है। रेकी जो है ये भी एक ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो आपको स्ट्रेस दे ही नहीं सकती और इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। यानी खुदा ने वो सॉफ्टवेयर कायनात में छोड़ दिया है, आपको तरीका आना चाहिए कि आपने इस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा कैसे उठाते रहना है। जैसे मैंने अभी ऐप्स की बात की थी कि ये ऐसी ऐप्स हैं जो आपको सिर्फ खुशियाँ देती हैं। तो आप जब रेकी सेशन में जाते हैं, जो कि अमूमन मिलता जुलता है इबादत से, मेडिटेशन से, जब आप दुआ की कैफियत में जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अपनी ऐसी हस्ती जिसने आपको बनाया है और उसको कहते हैं कि मेरा ये मसला हल कर दे। रेकी भी एग्जैक्टली ऐसे ही होती है। हम आंखें बंद करके अपने खुदा को याद करते हैं, अपने अल्लाह को। अल्लाह एक ही है और इस कायनात में कोई चीज़ में एक दो लोगों से कल परसों बात हुई थी, मुझे बड़ी मायूसी हुई कि वो उन्होंने मेरे जुमले पकड़ लिए और कि शायद मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो खुदा के निज़ाम से बाहर है। मेरा ये यकीन है, बिलीव है पक्का कि खुदा की ज़ात से बाहर कुछ है ही नहीं। ये कायनात उसी ने क्रिएट की है। शैतानी क़ुव्वतें, अनहैप्पीनेस, अन ओके, आपने पूछा कि रेकी काम कैसे करती है, तो बिल्कुल उस तरह से काम करती है जैसे हम इबादत के वक्त, नमाज के वक्त, दुआ के वक्त सारी दुनिया से लाताल्लुक़ हो के सिर्फ़ अपने उस खालिक से कनेक्ट होते हैं जिसके इख्तियार में हर शय है। और जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें वहाँ से खुशी की लहरें महसूस होती हैं। अच्छा, ये अजीब बात है, चूँकि रब्बे करीम तो शुरू से इंसान को खुश रहना, अपने साथ कनेक्टेड रहना सिखा रहा है, नबियों के थ्रू, वलियों के थ्रू, और दूसरे कल्चर्स में भी सिखा रहा है। कहने को ये इल्म हमें जापान के थ्रू आया है, लेकिन हज़रत ईसा जिस तवानाई के थ्रू अपने मोजज़े दिखाते थे, ख़याल ये है कि ये वही तवानाई है। कई जो वली, नबी और आलिम हज़रात जब किसी के हाँ दर्द वाले हिस्से पे हाथ रख के अल्लाह का नाम लेते हैं और सुकून आता है, तो वो जो चीज़ काम कर रही है उसके नीचे, वो यही रेकी एनर्जी है, ये एक्टिवेट हो जाती है। आप ज़िक्र पे तहाशा करना शुरू करें, आप ऑटोमेटिकली रेकी से कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, आप सुनते हैं लोगों को कि मैं ज़िक्र करता हूँ मुझे बेसुकूनी होती ही नहीं है, तो ये वही चीज़ है। और ये एक बहुत बड़ा राज है, आपकी जो नीयत है। हम इस हदीस, इस आयत को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे अमाल का जो दारोमदार है हमारी नीयतों पे है। तो जब हम नियत करके बैठते हैं कि हम अब सुकून लेना चाहते हैं अपने नबी, अपने अल्लाह पाक के साथ कनेक्ट होके, तो वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो बिना सीखे जिनकी रेकी एक्टिव है और वो दूसरों को हीलिंग की एबिलिटी रखते हैं। ये थोड़ी सी दिखने में जादुई सी लगती है, लेकिन यकीन करिए ये बिल्कुल जादुई नहीं है, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं तो हम वैसे ही वो वाला, हमारी एनर्जी बॉडी ऐसी हो जाती है कि दूसरों के लिए बायसे सुकून बनती है। हमारे बचपन में, पिछली सदी में, मैं पिछली सदी का बंदा हूँ तो अपने बचपन की बात करूँगी कि हम अपने बुज़ुर्गों के साथ जाके बैठते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे,
तो उस वक्त के जो बुज़ुर्ग और इंसान थे वो चूँकि कनेक्टेड रहते थे अल्लाह से, तो वो उनकी कंपनी भी आपको सुकून देती थी। वो सुकून, उसका अगर आप साइंटिफिक कोई नाम दे दें या टाइटल दे दें तो दैट इज़ रेकी। रेकी थी उसके पीछे। सो रेकी कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसको आप क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये अल्लाह का दिया हुआ है, और जब आप इससे कनेक्ट होते हैं, जस्ट इसका नाम हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये रेकी है जो हमें वो करती है, और ये हमारा कनेक्शन है अल्लाह से। अल्लाह की ज़ात कहीं बैठी हुई नहीं है, वो हर जगह, हर वक्त, हर दम मौजूद है, शाहिद है, छुपा हुआ भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन बेशक। भी है। तो रेकी एनर्जी अल्लाह मियाँ के तमाम नामों की जो खूबसूरती है वो है। और मैंने जब से सीखी है, मेरी ज़िंदगी में 180 डिग्री, 180 डिग्री का फ़र्क पड़ा है। यानी अगर मैं इधर जा रही थी तो अब मैं इधर जा रही हूँ। मैं अगर बेसुकून थी तो मैं अब हर वक्त सुकून की हालत में रहती हूँ। अगर मैं बच्चों के लिए परेशान रहती थी, अब मैं हर वक्त शुक्र के उसमें रहती हूँ, फ़ेज़ में रहती हूँ। क्योंकि मुझे कोई बेचैनी है ही नहीं। उधर मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो, और अगले 2-4 दिन में, महीने में मुझे वो चीज़ें होती भी नज़र आती हैं। अच्छा, अगेन मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई जादुई चीज़ नहीं है। जब आप अपने आप को प्योर करना शुरू कर देते हैं, तज़किया नफ्स जिसका ज़िक्र कुरान में भी है, जब हम उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, हम अपने अंदर से नफ़रत, गुस्सा, जेलसी और भी बहुत से नेगेटिव, झूठ बोलना कम कर देते हैं। ख़त्म तो नहीं हो सकता आज के दौर में फ्रैंकली। जितना आप प्योर होते चले जाते हैं, उतना आप रब्बे करीम के करम में आते चले जाते हैं, और रेकी उस करम का नाम है। सो जब हम इलाज करते हैं तो हम उस वक्त बैठ के ये सोचते हैं कि जो सामने बैठा है, या जो सामने नहीं कहीं दूर बैठा है, बैठी है, बीमार है, अगर इसको तवानाई की और अल्लाह मियाँ के फ़ज़ल की ज़रूरत है, तो हम आँखें बंद करके कनेक्ट होते हैं और अल्लाह मियाँ से ये कहते हैं, नियत करते हैं कि ऐ खुदा, मैं आपसे, नबी पाक के वास्ते से, ये जो हीलिंग तवानाई है इस फ़लाँ शख़्स के लिए तलब करती हूँ। और आप यकीन करें कि आधे पौने घंटे बाद जब हम फ़ीडबैक लेते हैं मरीज़ से, तो हमें बताता है कि उसको लेटे-लेटे अचानक सुकून महसूस हुआ। कुछ लोगों को बॉडी में थोड़ी गर्मी महसूस होती है, कुछ लोगों को थोड़ी ठंडक सी महसूस होती है। कुछ को ऐसे फ़ील होता है जैसे हाथ सो नहीं जाते, हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं, तो आपकी चिमटियाँ भाग रही होती हैं। अच्छा, ये फ़ेज़ेज़ हैं रेकी लर्निंग के बाद। हर एक की डिफरेंट फ़ीलिंग आती है। मैं इन सारी फ़ीलिंग्स में से दर्जा बदर्जा गुज़री। पहली फ़ेज़ में वो होती थी, चुंटियाँ भागती थीं। दूसरी फ़ेज़ में बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती थी, यानी सालों की प्रैक्टिस के बाद। अब जो है उस तरह की कोई फ़ीलिंग नहीं आती, लेकिन ये होता है कि जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तो मुझे यूँ लगता है मेरी बॉडी फ्रीज़ हो गई है, रुक गई है, उसमें कोई फ़ीलिंग नहीं है। तो वो मेरा इंडिकेशन होता है, मेरा क्लॉक होता है कि हाँ जी, आपका हीलिंग सेशन कंप्लीट हो गया। तो रेकी हीलिंग लेने के तरीके भी बहुत हैं, उसके फीलिंग भी बहुत है। काम सारा पीछे नियत करती है, और वो जो आप अपनी ज़ात पे काम करते हैं, अपने आप को एक प्योर वो बनाते हैं, पारस बनाते हैं, तो फिर आप पत्थर दूसरों को टच करते हैं तो वो भी पारस होते चले जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मैं आपसे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगी मैम। जी, जी। आजकल हमारे माशरे में आपने भी देखा होगा, नोट किया होगा, छोटे हों, बड़े हों, जो भी हों, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। सही। तो इसमें भी रेकी कुछ हमारी हेल्प कर सकती है? क्या हमें करना चाहिए? किस तरीके से करना चाहिए? बिल्कुल जी, तो प्लीज़ बिल्कुल। इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा। जी, ज़रूर। देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं इस फ़ील्ड में चूँकि 12-13 साल से हूँ, तो मेरा मिलना-मिलाना साइकोलॉजिस्ट से भी होता है। स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ से मैं बचपन से ही किसी न किसी से मुलाकात मेरी होती रही है। कुछ को मैं रिकॉग्नाइज़ किया, कुछ का मुझे पता ही नहीं चला जिनको मैंने मिला था। तो वो इल्म जो है थोड़ा-थोड़ा मेरे पास आता रहा, लेकिन जब मैं इस अपने हीलिंग वाले ईरा में दाखिल हुई, तो उन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत मदद की। जो मैं सीख पाई हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ये मैंने सीखा कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, दरअसल ये हमारी वो कमियां होती हैं। ये वो चीज़ें जो हमारी लाइफ में बचपन से कोई कमी रह गई होती है, हम उसको ओवरकम करने के लिए, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, असल में वो उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो अपने आप को पोज करके उसको करता है। गुस्सा जो है ना, वो इस अगर गुस्से को सही तरीके से डिफाइन करें तो दरअसल ये बताता है कि जो बंदा गुस्से में है, वो ये समझ रहा है कि जो सिचुएशन उसके सामने है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो वो चीखना शुरू कर देता है, या हाथ पैर उठा लेता है, या लड़ाई कर लेता है। और आप देखते ही हैं लड़ाइयों में अक्सर यही होता है, रोड पे गाड़ी ने गाड़ी को मारा, एक उतर के दह पटास लड़ाई शुरू हो जाती है।
तो दोनों ये समझते, मतलब लोग ये समझते हैं कि चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो उस पर गुस्सा खा जाते हैं। रेकी हीलिंग जो है ये एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसमें जब हम कहते हैं कि हम सुकून देते हैं, हम स्ट्रेस से दूर करते हैं, आपका वो जो कुदरती आपकी पर्सनैलिटी खुदा ने बनाई होती है उसमें ये गुस्सा, जेलसी, गम नहीं रखा, और उस पे हमने काम करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर हम ज़िंदगी में जिस तरह के माहौल में रहते हैं उसमें से जो चीज़ें ज़्यादा हमें मिलती हैं वो हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाती हैं। अब इसमें थोड़ी सी साइंस को हम डाल लेते हैं, हमारी सेल्स में जाके चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। अब आज के मोबाइल ने और कंप्यूटर ने इसको समझने में बहुत आसानी दे दी है। आप अपने मोबाइल में जो पिक्चर्स खींचेंगे वही सेव होती हैं। एग्जैक्टली वही हमारे इंसान के साथ भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बचपन से जो देखते आ रहे होते हैं, जो सुनते आ रहे होते हैं, वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है, और चूंकि वो हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बन जाता है तो हम फिर आगे चल के ज़िंदगी में वही सब कुछ कर रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा कि जिन पेरेंट्स में आपस में हार्मनी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। और जिन घरों में चीख पुकार, एक दूसरे को लान तान ज़्यादा होती है, उनके बच्चे भी वही लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। कार्टून्स देखते हैं बच्चे, आप अक्सर पेरेंट्स को शिकायत करते देखा कि जी कार्टून देखते हैं, वही लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो गुस्सा वो लैंग्वेज है जो हम अपने इर्द गिर्द से उठाते हैं, और रेकी वो शॉवर है, एनर्जी शॉवर है। इसको आप इस तरह से ले लीजिए कि जब हम गंदे होते हैं, बाहर से आते हैं, हम शॉवर के नीचे जाके अपनी बॉडी को साफ कर लेते हैं। रेकी आपकी स्पिरिचुअल शॉवर है, आपके इमोशंस का शॉवर है। और चूंकि ये प्योर पॉजिटिव है, ये मुझे ये ऐड करना चाहिए समझाने के लिए। माइंड साइंसेस और रेकी को लोग एक समझते हैं। रेकी इज़ समथिंग सेमी स्पिरिचुअल, या इसको कहें कि ये थोड़ा सा रूहानी एक वर्जन है। इसका माइंड साइंसेस से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। रेकी माइंड को इफ़ेक्ट कर सकती है, अच्छा। माइंड साइंसेस रेकी को नहीं चलाती, क्योंकि माइंड में आप माइंड यूज़ करते हैं। जब आप माइंड यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी ईगो, आपका जो क्या कहते हैं, ईगो को उर्दू में कुछ कहते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है या जो रेकी है, वो आपकी ईगो को एक साइड पे रखना सिखाती है, आपको शुक्र के उसमें लेके आती है। जिसके रेकी को जब हम सिखाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो 4-5 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसमें हम अपने आप को रोज़ ये मैसेज देते हैं कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने नफ़रत नहीं करनी, आपने परेशान नहीं होना, आपने शुक्रगुजार होना है, आपने मखलूक की खिदमत करनी है। तो जब आप इस नीयत के साथ चलते चले जाते हैं तो जो आप औरों के लिए करते हैं वो आपके साथ भी होना शुरू हो जाता है। आप जब औरों को कहते हैं गुस्सा नहीं करना, आपको खुद का गुस्सा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और रेकी शॉवर जब हम लेते हैं, रेगुलर रेकी लेते रहने से, रेकी सीखने के बाद अमूमन लोग समझते हैं कि दूसरे ही दिन मिरेकल हो जाएगा या चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये इसको आप थोड़ा टाइम देते हैं, 40 दिन, 90 दिन, उसके बाद हकीकतन आपको महसूस होता है कि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खुद मेरा अपना गुस्सा मेरे अख्तियार से बाहर था। क्यों कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल थी, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी और मैं बहुत गुस्सा करती थी, इतना कि सम टाइम में चीज़ें भी तोड़ती थी, आज से 8-10 साल पहले तक। लेकिन जब मैं रेकी में आई, मुझे नहीं समझ आया कि वो वाली फेज़ कब ख़त्म हो गई। और अब मैं याद करती हूँ कि मैं चीज़ें तोड़ती थी। वाई आई यूज़ टू ब्रेक ग्लास एंड प्लेट फेंक दी, ग्लास फेंक दिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि कोई और जब गुस्से में होता है तो मुझे उससे हमदर्दी होती है, बेचारा क्यों अंदर से जल रहा है, इसको सूद करो। सो रेकी जो है ना वो खुद ही अपना काम करती है। कायनात बज़ाते खुद बहुत इंटेलिजेंट है। दरख्त को पता है कि उसने उगना है, कैसे फैलना है, धूप को क्या रिएक्ट करना है। कायनात ने हर चीज़, अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ को एक कॉन्शियस दिया हुआ है। तो रेकी भी एक ख़ास किस्म का शऊर है जो अपना काम करती है। और जब आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं, आप चाहते हैं कि रेकी मेरे लिए आए, फ्लो करे, तो वो काम करती है। इस यहाँ मैं एक और नुक्ता ऐड कर दूँ कि रेकी जो है नेचुरली भी हर इंसान हर वक्त ले रहा होता है। आप दिन में कई दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ा गनूर, थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। सम टाइम होता है ना, आप लोगों से कहते हैं आप मुझसे बात नहीं करो, थोड़ी देर छोड़ दो मुझे। वो जो छोड़ दो मुझे वाला टेन्योर होता है ना, उसमें आप एक्चुअली रेकी ले रहे होते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं। या जब आप रोज़ सोने जाते हैं, थके हुए सोने जाते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं आप फ्रेश, व्हाट यू डू इन द नाइट, इन द नाइट आपकी जो शऊरी हरकतें, काम काज हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। जब आप लाशऊरी ज़िंदगी में जाते हैं तो आपका रेकी फ्लो भी काम करता है, जो कि आपके अंदर से सारा कुछ निकाल देता है। और इसलिए हम हर अगले दिन फिर काम के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह ज़िक्र हो गया, इबादत, अभी मैंने बात की थी। ज़िक्र और इबादत बहुत तेज़ी से आपकी रेकी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं।
बशर्ते कि आप इस नीयत के साथ करें कि मैंने इन ज़िक्र इबादत के साथ अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है। मोस्टली तो लोग महबूब हासिल करने के लिए वजीफ़ा पढ़ लेते हैं या दौलत ज़्यादा करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और बड़ा थिन सी लाइन है हर चीज़ में, बस उसको समझने की और प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि जैसे कोई डिप्रेशन में है या किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको किस तरह से सेशन देते हैं या आप किस तरह से उसकी हेल्प करेंगी? क्या मतलब कि जी बिल्कुल, मैं चूँकि हमारा काम ही यही है, मेरा जो हीलिंग स्टूडियो है वो यही मेरा ऑफ़िस है, यही मेरा ड्राइंग रूम भी है और ये साइड पे आप पोर्च देखते हैं पड़ा हुआ है, ये हम यूज़ करते हैं जब कोई हीलिंग के लिए आता है। तो हीलिंग के लिए आप हमसे रब्ता करते हैं, आप चाहें तो इस अपनी वीडियो के एंड पे मेरा फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे वर्किंग आवर्स 2 बजे से रात 8 बजे तक होते हैं, यानी दिन 2 बजे से रात 8 बजे के दरमियान में जो टाइम फ्री होता है उस पे हम आपको बुला लेते हैं। रेकी हीलिंग सेशन यानी रेकी का जो आप को थेरेपी जिसे आप कहते हैं, वो अमूमन 30 मिनट से 40 मिनट 1 घंटे का 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप आते हैं अपना मसला डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रेकी समझाती हूँ, फिर वो जो सेशन है 20-30 मिनट्स का, उसके बाद हो सकता है कि क्लाइंट सो जाए। अमूमन ये होता है कि ड्यूरिंग द हीलिंग सेशन इतना पीस आता है कि जो रिसीवर है वो सो जाता है, तो अगर वो सो जाते हैं तो मैं उनको फिर डिस्टर्ब नहीं करती, 15-20 मिनट सोने देती हूँ। तो आप कह सकते हैं कि घंटे भर का ये सेशन होता है और अगर आप मेरा नंबर यहाँ डाल देंगी तो आप मुझ तक पहुँच सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गूगल पे भी मेरा नाम कहकेशां सैयद रेकी मास्टर सर्च करें तो आपको मेरे सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप भी और लिंक्डइन भी एंड ऑल दैट, आप जानते ही हैं मतलब। और दूसरे ये कि हम चूँकि कराची में हमने एक ग्रुप बनाया है रेकी हीलर्स एसोसिएशन का, तो मैं उसकी फाउंडर मेंबर्स में से एक हूँ। तो आपको मेरे अलावा और भी बहुत से रेकी हीलर्स मिल सकते हैं जो आपके आसपास हों। और अगर आपको लगे कि आप मुझसे बहुत दूर रहते हैं तो रेकी एक ऐसा मोडालिटी है कि जो दूर से भी काम करती है। बिलफर्ज आप अमेरिका में बैठे हैं और आपका दिल चाह रहा है कि आपने हीलिंग लेनी है, तो हम यहाँ बैठे बिठाए आपको हीलिंग दे सकते हैं, क्योंकि रूहानियत में, कायनात में टाइम एंड स्पेस नहीं है। ये दुनिया में कशिश शकल या ग्रेविटी की वजह से है कि हमें जगह और टाइम जो है उसको देखना पड़ता है। अदरवाइज़ अज़ल अबद के दरमियान कायनात लामहदूद है। सो दिस इज़ अ थ्योरी जिसको ज़ाहिर है समझाना थोड़ी सी देर में मुश्किल है। हम अपनी क्लास जब सिखाते हैं तब हम बताते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो रेकी सेशन लेना कोई ना मुश्किल है ना मुमकिन है, और अब तो ये बड़ा कॉमन पाकिस्तान में भी हो गया है। बाहर के मुल्कों में तो रेकी के हॉस्पिटल्स में अलग से रूम बन गए हैं ऑपरेशन थिएटर्स के साथ। अरे गुड न्यूज़ ये देनी थी, नेक्स्ट मंथ से हमारी एक और दोस्त आजकल बाहर गई हुई है, वो जब आएंगी तो आपके जिना हॉस्पिटल कराची में भी एक रूम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बनने वाला है, जहाँ रेकी हीलिंग सेशन रेगुलर बेसिस पे हुआ करेगा। अच्छा, सो ये ऐसा नहीं है कि ये हवा में चल रहा है, ये बाकायदा एक साइंस बन गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने रेकी हीलिंग को बाकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर की तरह एक्नॉलेज कर लिया है, और वो इसको आने वाले वक्तों में या बाकायदा इनके क्लिनिक्स और प्रैक्टिशनर्स को देखेंगे। ओ, अच्छी बात यह है कि रेकी सीखने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्पेशलाइज्ड उसमें नहीं जाना पड़ता। आपको एक अच्छे रेकी मास्टर को ढूंढना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, और आप उनसे सीख सकते हैं। और एक अच्छा रेकी मास्टर वो होगा जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, जो आपको बता सकेगा कि उसका टीचर या टीचर कौन थे, और जो अपनी प्रैक्टिसिंग टाइम बताएगा कि वो कितने अरसे से प्रैक्टिस में है, और जो आपको अगर डील कर रहा है सिखाने में भी और हीलिंग करने में भी, तो वो आपके लिए अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं कि पैसे जेब में डाले, बस हीलिंग कर दी, अब जाओ जी जान छू, नहीं। आप फीडबैक लेते हैं, आप फॉलो अप्स करते हैं, आप मजबूर करते हैं अगले बंदे को कि अगर आपने एक सेशन शुरू किया है तो आप इसको जारी रखें। चूँकि ये एक सटल स्लो वर्किंग मोडालिटी है, ये डिसिप्लिन नहीं है खाया और घंटे बाद सर ठीक हो जाएगा। अगर आपका सर दुख रहा है तो आपको कम से कम 4 सेशन हीलिंग के लेने पड़ेंगे। सर दुखना मैंने अलामती तौर पे कहा है, किसी भी आम बीमारी के लिए इंटरनेशनल जो लॉज बने हुए हैं उसमें कम से कम 4 सेशन लेना ज़रूरी है। ओके, ठीक थैंक है। यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। और व्यूवर्स, अगर आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है या कोई वो करना चाहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट सेशन जो है इंशाल्लाह उसके अंदर हम आपके कमेंट के मुताबिक उसके लेके और फिर आंसर करेंगे। मैम अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। जैसे ही आपके यहाँ कोई बहुत सारे कमेंट आते हैं तो हम उसके मुताबिक अपना क्वेश्चनेयर तैयार कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच फॉर योर सो मच प्रेशियस टाइम फॉर दिस, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारा पैगाम सब तक पहुँचे, लेकिन कुछ आप जैसे सर फिर ही हमें समझते और सुनते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।